जिस तरीके की फिटनेस आपकी दिख रही है, शायद 1 साल नहीं, पता नहीं कितने साल लगेंगे। ये साल से मेहनत कर रहे यार, ठीक है। और गेम से 10 दिन पहले ही मेरे पास कुछ ऊपर नीचे होता है, तो मेरी पूरे साल की मेहनत खराब है भाई। आप नेचुरल अगर डाइट लोगे, प्रोटीन और ये क्या नाम है मल्टीविटामिन सब अगर ऐड करोगे तो आप नेचुरल भी तगड़े हो जाओगे। बिल्डर स्कूल लेके ना काफ़ी वो होता है, और जो ज़्यादातर सर्च भी करता हूँ तो मैं वो देखता हूँ कि एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी एक वो प्रॉब्लम्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भी एक साइड इफेक्ट होता है स्टेरॉइड्स वगैरह का। जैसे प्रेप का मतलब होता है कि एक प्रेप पूरा होता है, जैसे ये आप गेम पे गए, ठीक है। आप पहला मेडल कब आया? पहला दोस्त तरह मेरा पहला मेडल था। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू आपको भी मेरा पॉडकास्ट लेने के लिए। अरे वो तो हम आपकी फिटनेस से वैसे इंस्पायर्ड हैं। मैं भी बात यही कर रहा था अपनी ऑडियंस से कि नए साल पर हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि जिम जाएंगे, फिटनेस करेंगे, लेकिन शायद जिस तरीके की फिटनेस आपकी दिख रही है, शायद 1 साल नहीं, पता नहीं कितने साल लगेंगे। ये मैं तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो उसके लिए बहुत काफी टाइम देना पड़ता है। कितने सालों की मेहनत है? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल? हाँ, 10 से 12 साल हो गए। इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो मेरा ना शुरू बचपन से ही था कि ये था कि अलग दिखना है लोगों को, बस थोड़ा डिफरेंट दिखना है। मतलब ये था कि ब्यूटी भी हो तो कोई मतलब मेरे को एक अलग ही दिखना है, मतलब तगड़ा दिखना है। तो शुरुआत तो मेरी नॉर्मली ऐसे हुई थी, पहले रनिंग करता था गाँव में। उसके बाद नॉर्मली घर पे सीमेंट के डंबल वंबल बनाए, उसे सेट किया। फिर मैं 2012 में आया गाजियाबाद। फिर फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ जिम स्टार्ट किया, और फिर करते करते अपना नॉर्मली रूटीन में कभी गया कभी नहीं गया। फिर 2014 के बाद से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2014 के बाद से फिर मैं कंटिन्यू प्रॉपर जिम में कर ही रहा हूँ। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, आपने बोला कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, वहां से आए हो, तो क्या है फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फादर क्या करते रहे आपके? फादर नॉर्मली काम करते थे। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। तो मिडिल क्लास फैमिली, बिल्कुल सिंपल। तो जब इस तरीके का जो परिवार होता है, वहां से जब बच्चे आते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग कोई प्रोफेशन नहीं देखता हूँ मैं कि ये कोई प्रोफेशन है, ऐसा नहीं देखते हैं। तो शुरुआत में उनको कैसे कन्विंस किया आपने? शुरुआत में तो नॉर्मली घर वालों को बस यही था कि जैसे घर में सपोर्ट करते थे कि चने खा लिए, थोड़ी मूंग की दाल ले ली, थोड़े बादाम बादाम हो गए, ये सब खा लिया। तो तब तक ऐसा कोई नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है। पर घर वालों को ना कभी ये नहीं रहा कि भाई कर क्यों रहा है। उन्हें हमेशा खुला है किसी के, तो जो करना चाहता है वो कर सकता है। थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली वाले को ये होता है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए ना, तो जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हो तो रास्ते वैसे ही बनते जाते हैं। फिर मैंने बहुत सारी मेहनत भी आए करी, यहाँ के जॉब भी करी दिल्ली में आके। फिर टेलर की जॉब भी करी, बाउंसर की जॉब भी करी। फिर धीरे धीरे जाके एक जिम सेटअप किया। आपका खुद का जिम, विमल दी फिटनेस? और सबसे पहले था मेरा मसल पावर के नाम से जिम था। ओके। उसके बाद फिर मैंने जिम सेटअप किया। वो जिम भी ऐसे थोड़ा कुछ दिन चला, कुछ दिन नहीं चला, नॉलेज थी नहीं। वो जिम बेसमेंट में खोल रखा था, बेसमेंट में पानी वानी भरा 2-4 बार, मशीन सारी बेकार हो गई। फिर वो जिम भी अभी चला गया। फिर मैंने 2017 में दूसरा जिम लिया था, ये जो भी जिम है मेरा। 2017 के बाद से मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है, और तब से बॉडी बिल्डिंग कर ही रहा हूँ। उससे पहले मतलब नॉर्मली जिम करता था, जैसे आप बोल रहे हो ना, सब लोगों को बोलता है कि न्यू ईयर पे जिम करेंगे। बस ज्वाइन कर लिया, फिर छोड़ दिया। एक शौक या फिटनेस फ्रीक? मेरा ये था कि मैंने जिम वैसे कभी नहीं छोड़ा, डाइट कभी हुई कभी नहीं हुई, जैसा हो रहा है वर्कआउट में चलता रहता। फिर दोस्त करे हुआ आगे फाइनल डिसाइड किया कि नहीं, अब बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। आपके कोच कौन रहे, किसके अंडर आपने ट्रेनिंग ली? पहले तो मैं खुद से ही करता था, बट अभी जो मेरे कोच है वो कुलदीप सिंह यादव है, बहुत अच्छे कोच है वो। किस किस को ट्रेन किया उन्होंने? है कोई ऐसा नॉन? इंडिया में ऐसा कोई एथलीट नहीं है प्रो लेवल का जो उनके पास में है वो। ओके। जी। आपने अभी तक कितने कंपटीशन खेले हैं? मैंने मोस्टली कमी तो अभी से 27 से 28 बार कम्पीट किया हुआ मैंने। तो ये सिर्फ नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर भी किए हैं? नेशनल लेवल पे भी किए मैंने। वेस्टर्न इंडिया अभी मैंने लास्ट ईयर भी खेला था, इस साल भी खेला है। और स्टेट लेवल के तो मेरे बहुत सारे मेडल हैं। ओके। मतलब दिल्ली के तुलाई वाले के दिल्ली कराते हैं, तो 7 बार मेरा गोल्ड है उसमें। और लोकल के बहुत सारे मेडल है। अगर कोई बच्चा है जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, उसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहता है, तो आपके उनको क्या सजेशन होंगे? मतलब
किस तरीके से शुरुआत करे, कहाँ से करे? और स्पेसिफिकली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग जो कंपटीशन होता है, इसमें क्या होता है, क्या है इसकी देखो मैं सच्चाई तो बोलता हूँ, आपने से बोला ना कि कोई नॉर्मल बंदा करना चाहे, तो भाई देखो शौक तगड़ा सबको होना है, कौन तगड़ा होना नहीं चाहता, ठीक है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भाई मेरी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं अपना, दो चीज मैंने फेस करी है। सबसे पहले अपना इनकम सोर्स बनाओ। जब तक आप खुद की इनकम सोर्स आपके पास नहीं है, आप खुद नहीं कमा रहे, आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। क्योंकि देखो घर वाले कोई भी हो, अब बॉडी बिल्डिंग को मानो एक महीना वो खर्चा दे देंगे, 2 महीने घर वाले खर्चा दे देंगे, 3 महीने, सालों साल कौन देगा? चाहे कोई भी घर वाला हो, सालों साल कोई नहीं दे सकता। और बॉडी बिल्डिंग का ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग में ना कंप्रोमाइज तो कोई है ही नहीं, सालों साल वो लगना है तो वो लगना ही है। तो जिनको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो उनके लिए मेरा यही है कि सबसे पहले अपना इनकम सोर्स जोड़ो। जब तक आप एक अच्छी इनकम नहीं करते, नॉर्मली डाइट लो, डाइट लेके मैं ट्रेनिंग अच्छी करो और धीरे धीरे में प्रोग्रेस करते रहो। सबसे पहले आपको इनकम आना आपके पास में। अच्छी इनकम से क्या मतलब आपका? जैसे कि आप देखो बहुत सारी चीजें हैं। देखो फिटनेस एक बहुत अलग चीज है, फिटनेस आप नॉर्मली भी कर सकते हो, पर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। ये समझ लो, मतलब एक लेके चलो, आपको मान लो कोई चलो सप्लीमेंट स्टे किया आपका 25-30 हज़ार महीने का है, डाइट होगी 20-25 हज़ार महीने की, तो उसके लिए आपको इनकम आपके पास होनी चाहिए ना। अगर नहीं हुआ तो आप कहाँ से करोगे? और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का ऐसा है, समझो मेरा भी गेम है कोई भी, ठीक है, और मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और गेम से 10 दिन पहले ही मेरे पास कुछ ऊपर नीचे होता है तो मेरी पूरे साल की मेहनत खराब है। तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में भाई वही जाए जिसको कि लगे कि भाई मुझे बस यही करना है। जैसे मैंने बहुत से बच्चे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि नहीं भैया हमें करना ही है, तो 6 महीने करेंगे, 1 साल करेंगे, 2-4 महीने करेंगे, फिर छोड़ देंगे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जाके ना दिक्कत खाने से दिक्कत आने लगती है। तो इस लाइन में तो ये है जिसका बस मूड पक्का हो कि नहीं भाई मुझे करना ही करना है कैसे भी करके, वही बंदा प्रोफेशनल स्टार्ट करे भाई। और एज अ प्रोफेशन जब आप इसको देखते हो, एक करियर की तरह है ये, इसमें स्कोप है? देखो 2 चीज देखो हर काम में होती है। एक तो होता है कि नहीं बस समय करना है, एक होता है करना ही करना है। जब आप जिस दिन सोचोगे मुझे करना ही करना है तो सब कुछ है इसके अंदर, कैरियर भी है, पैसा भी है, रेस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। पर उसके लिए आपको एथलीट बनना पड़ेगा। मतलब एक तो बंदा होता है कि नहीं चलो जिम चले गए, कर रहे, कर लिया, बस नाम के लिए कर रहे कि बस चल रही है। जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं उनके पास सब कुछ होता है। अभी आपकी किस वेट कैटेगरी के अंदर लड़ते हैं आप? मैं ओपन ओपन खेलता हूँ। ओपन खेलते हैं अभी? ओके। जब आपने 2014 में शुरुआत किया इसको एज अ प्रोफेशनली, उस समय आपका क्या वेट रहा होगा? 2014 में मेरा वेट था 62। 62। और अभी? जैसे जैसे अभी तो मैं ऑफ हूँ, जैसे मैं गेमिंग पे लास्ट टाइम मेरा 116 किलो वेट गया था जी। तो उससे ऐसा हेल्थ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता? आप देखो वेट का मतलब ये नहीं है कि वेट इशू करता है। अगर आपका मसल वेट है तो आपका 150 किलो वेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फैट वेट भी आपका 100 किलो तो फिर वो भी दिक्कत है। आपका मसल वेट है, आप हेल्थी हो, अंदर से सारी चीजें कर पाते हो, वर्कआउट अच्छे से टाइम से, डाइट अच्छे, लाइफस्टाइल आपका अच्छा, तो आपको कोई इशू नहीं है। आप सप्लीमेंट्स भी यूज किए होंगे आप? जी बिल्कुल मैं यूज करता हूँ तो सप्लीमेंट। मतलब एक शायद साइकिल होता है कि साइकिल चलाना पड़ता है, ऐसा कुछ? तो आपने जब सबसे पहले जब साइकिल चलाई वो किस एज में चलाई होगी? मेरी एज रही होगी 18 के आसपास। 18 के अंदर आपने वो चला ली? मतलब किसी ट्रेनर के अंदर या किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में? नहीं ये सारी चीजें बस करनी पड़ती है, डॉक्टर भी होते हैं और ट्रेनर भी होते हैं। तो मतलब मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से जिम में बच्चे होते हैं, बहुत ही इमेच्योर तरीके से साइकिल चला तो लेते हैं, लेकिन वो क्यों चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं पता नहीं होता, किसी की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं होती। तो इसलिए आपने जब चलाया तो क्या आपकी समझ कैसी थी? किसी डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया था आपको? देखो बिल्कुल यार इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। आज के टाइम में बहुत नॉर्मल हो रहा है, मेरा खुद का भी जिम है, तो मेरे पास बहुत से लड़के ऐसे आते हैं जो कभी जिम नहीं गए और जिम ज्वाइन करते हैं, घुसते में एक सवाल होता है भैया साइकिल चलानी और तगड़ा होना है। तो साइकिल भाई ऐसे नहीं चलती। साइकिल के लिए आपको 3 से 4 साल पहले नॉर्मल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप ट्रेनिंग कर कब से रहे हो? दूसरा उसके बाद में किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में। जब तक आपके पास कोई अच्छा कोच नहीं है, अच्छी गाइडेंस नहीं है, तो तब तक भाई आप कोई साइकिल मत चलाओ। और मेरा तो सबसे कहना यह है कि जिनको कम्पीट नहीं करना, हाँ। जिनका प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, उनको साइकिल चलाने की कोई जरूरत है ही नहीं। वो नॉर्मली अपने आप को फिट रह सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको कम्पीट करना है।
जैसे एज मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो मुझे तो कम्पीट करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। अब जिनका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, आप मतलब लोगों का पेशेंस इतना ही नहीं है कि मतलब सोचते हैं हम जिम में घुसे और 6 महीने में तगड़े हो जाए। भाई आप नेचुरल अगर डाइट लोगे, प्रोटीन और ये क्या नाम है मल्टीविटामिन सब अगर ऐड करोगे तो आप नेचुरल भी तगड़े हो जाओगे। सो जो प्रोटीन जो होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में भी होता है, जो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आ गए उनको, तो आप कौन सा रिकमेंड करना चाहेंगे जो आपको सेफ लगता है? मेरे को इंडिया के अंदर द 5x न्यूट्रिशन ओके। सबसे बेस्ट है, जेन्युइन है भाई, 100 के 100% जेन्युइन है। और कहाँ अवेलेबल है वो आपको द 5x की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप इसको नेचुरल में, अभी आपने बोला कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, ये सब प्रोटीन, क्या प्री वर्कआउट क्रिएटिन, ये सब ये क्या नेचुरल है? नहीं, प्री वर्कआउट तो अगर नहीं, जो आजकल प्री वर्कआउट लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं। बाकी आप VCAA, ग्लूटामाइन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सब नेचुरल में आता है। आपने बोला कुछ भी डाल देते हैं, क्या मतलब है? मतलब आजकल का तो ये हिसाब है, प्री वर्कआउट के नाम पर कुछ भी लोग डाल के दे रहे हैं। ओके। अगर कोई ब्रांड बेच रहा है तो क्या वो भी रिलायबल नहीं उसके लिए? भाई प्री वर्कआउट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। बल्कि जो मेरे कोच है अभी कुलदीप भैया, हाँ। वो तो साफ मना करते हैं कि प्री वर्कआउट यूज ही नहीं करना, और ना वो यूज करते। हमारी टीम के अंदर कोई प्री वर्कआउट यूज नहीं करता। सो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है या जरूरत ही नहीं पड़ती? हाँ, एक पंप हाउस के नाम से हमने निकाल रखा है, स्टूडेंट फ्री है, आप वो यूज कर सकते हो। ओके। सो आप लोग अभी वही यूज करते हैं? मतलब हमारी टीम में तो कोई प्रोडक्ट यूज करता ही नहीं, अगर इसको यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं। ओके। और ये जो क्रिएटिन भी यूज करते हैं वो? प्रोटीन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो बिल्कुल नेचुरल है? हाँ बिल्कुल नेचुरल है, सेफ है, अगर आप करोगे तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँ, जब आप कोई साइकिल चलाते हो, स्टेरॉइड्स ही उनको ज़्यादातर बोला जाता है, और खासकर अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्लियर कट मना कर देते हैं कि इन सबको बॉडी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हो उसमें आपने कौन कौन से वो स्टेरॉइड्स यूज़ किए हो, करते हो आप लोग? ये कुछ स्टेरॉइड्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में शायद कॉमन लोगों तक भी नॉलेज है, और यूट्यूब पर भरे पड़े हैं वीडियोज़ जिनको लेके। टेस्टा है, बोल्डी है, डेका हो गया, ट्रेन हो गया, विनिस्टॉल हो गया, स्टेराजोल हो गया, एनावर हो गई टैबलेट होम में। तो भाई देखो, ये एक्चुअली क्या, सिर्फ नाम पता होने से नहीं पता होता कि आपको कब क्या कैसे लगाना है। तो ये सारी चीजें जब आप एक्सपर्ट या अंडर में करते हो तो ही ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कितनी डोज देनी है, कब तक देनी है, कैसे देनी है, और हर बंदे की बॉडी टाइप अलग होता है, तो उनको कैसे कैसे डोज देनी है। तो वही भाई, खुद से कोई भी ना लगाए भाई, मेरा कहना तो यही रहेगा। जी। इसके कोई साइड इफेक्ट्स आपने कभी खुद फील किए? देखो, साइड इफेक्ट तो फिर हर चीज की होता है, आप लिमिट पार करते हो तो। बाकी आप गाइडेंस में प्रॉपर चलते हो तो ऐसा कोई इशू मेरे को अभी तक तो कोई इशू आया नहीं। जैसे बात करते हैं, जब टेस्टोस्टेरोन आप बाहर से लेते हो अपनी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी भी कुछ नेचुरल प्रोड्यूस करती है। एक टाइम आता है कि वो, अगर आप बाहर से एक्सटर्नल डोजेस लेते रहते हो तो वो खुद प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी करो एक्सपर्ट के अंडर ही करना चाहिए। एक लिमिट होती है कि आपको कितने टाइम तक लेना है, कितना नहीं लेना, और टाइम टू टाइम अपनी फुल बॉडी चेकअप कराना है। तो टेस्टा लेवल आपकी बॉडी में क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीजों के हिसाब से अगर बहुत ज्यादा दिक्कत अगर कभी आती है तो फिर सब कुछ बंद करने के बाद एक PCD होती है, पोस्ट थेरेपी साइकिल, उसको करने के बाद कुछ टाइम का रेस्ट होता है, धीरे धीरे टेस्ट अपना दोबारा रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है। ओके। और कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को? कम से कम लेके 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। और जो एक साइकिल का पीरियड होता है वो 3 मंथ्स होता है? नहीं, साइकिल का पीरियड तो ऐसा होता है कि मंथ से मतलब नहीं होता, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। ओके। उस गोल के अकॉर्डिंग आप उसको, गोल क्या है आपका, दूसरा फिर आपके जो ब्लड टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट कैसी आ रही है, ऑर्गन्स आपके हेल्थी हैं नहीं है, साइकिल आगे चला सकते हैं नहीं चला सकते, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, आपने खुद को तैयार किया है किसी कंपटीशन के लिए, तो मैं सबसे पहले ये जानना, जब आपने पहली बार कोई कंपटीशन खेला, एज अ बॉडी बिल्डर आप गए किसी कंपटीशन में, उनके बारे में भी काफी बात होती है कि फेयर नहीं होता, बहुत वहां पर भी नेपोटिज्म टाइप का कुछ होता है, क्या है वो? ये तो देखो आजकल तो नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल? पता क्या, ये सब जगह है। आजकल लोगों ने क्या बना रखा है, लोकल गेम रख लेंगे, उसमें कुछ भी दिखा देंगे, कैश वाई रख देंगे, वो फैट में अपने लड़का रखते कोई ना कोई। और ये मोस्टली मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम में मोस्टली, एक दो को तो मैं कहता नहीं, बाकी हर एथलीट के साथ होता ही होता है। जो अच्छे एथलीट है उनकी फैटिज्म से नहीं, उनके साथ होता ही होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बन गया, मतलब ऐसा समझो कि कितनी बार तो मेरे साथ भी हुआ है।
अच्छा, कितनी बार हुआ मेरे साथ। एग्जाम्पल दोगे आप कैसे? जैसे कि अभी मैंने ये एशिया खेला था, यूएस वाला था, तो उधर ओवरऑल में मेरी फाइट थी, उनकी फाइट से लड़का था, उसको उन्होंने जिता दिया। वो ऐसा बुरा नहीं लगता क्योंकि इतना तगड़े हो रखे हो आप लोग? पता क्या फील होता है। और ऐसी बात नहीं है, लोग इनके लिए बोलते भी हैं, पर वही है ना कि फेडरेशन वालों के अब क्या, उनको लड़का अपना रख लिया, जिता दिया। कितनी बार बोला है उनको, वो लोगों ने कई बार तो लड़ाई भी हो जाती है, क्यों देखा होगा आपने, इसी चीज को लेके होती है। तो भाई देखो, मैं सच बता रहा हूँ, जितने फेडरेशन वाले ये कराते हैं ना, तो भाई बॉडी बिल्डर बहुत मेहनत करते हैं। तो आप ये लोग ना चीटिंग करना बंद कर दो भाई, जो डिजर्व करता है उसी को जिताना चाहिए। जी जी। शादी हो गई आपकी? हाँ बिल्कुल, मेरी शादी हो गई। बच्चे हैं? हाँ, एक बेटा है मेरा 2.5 साल का। ओके, सो मतलब फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हो, क्योंकि पूरा टाइम बॉडी बिल्डिंग पर अगर रहता है, फैमिली कैसे इसको ऐसे देखती है? भाई देखो, फैमिली को थोड़ा, एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत लगी हूँ। वो लोग मैरिज कर लेते हैं कि इससे मैं, अभी तो मैं रेस्ट हूँ, तो अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है, नॉर्मली है। बाकी ऐसा होता है कई बार, तो जब प्रेप होते तो 3 दिन 4 महीने फैमिली को बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पाते। सुबह उठना 4:30 बजे, कार्डियो पे ले जाना, फिर जिम पहुंचना, वहां से 1 बजे आना, 1 बजे सोना, 4 बजे फिर जिम पहुंचना, वर्कआउट करना, तो 11-12 बजे पहुंचना घर पे। तो कई बार तो फैमिली वाले बोल भी देते हैं कि यार हम है नहीं है, तो पर ये है कि एक बॉडी बिल्डर को जब करना होता है तो फिर वो करता है। तो ये एक स्पोर्ट्स ही है, और एक अच्छा स्पोर्ट, और इसके बारे में ये बोला गया कि बहुत महंगा स्पोर्ट्स है। महंगा, देखो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है उसके लिए महंगा है, बॉडी बिल्डर है उसके लिए महंगा है। बॉडी बनाना महंगा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग करना महंगा है। क्या डिफरेंस है दोनों में? बॉडी का मतलब ये है कि आपने एक बार अपनी बॉडी बनाई, आप तगड़े हुए चले गए, और हमें सालों साल मेंटेन करना है पूरा। सो बनाना मुश्किल नहीं, उसको मेंटेन करना। मेंटेन करना मुश्किल है, सालों साल मेंटेन करना मुश्किल। एवरेज कितना बजट इस बॉडी के ऊपर जाता है मंथ? देखो जैसे मेरा भी वेट, अगर मैं ऑन स्टेज भी 92-93 केजी का होता हूँ, ठीक है, तो जितना बड़ा आपका मसल मास होगा, मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मेरा तो लेके चलो महीने का नॉर्मली 80-85 हज़ार महीने आता ही आता है, और जब मैं प्रेप टाइम पे होता हूँ तो फिर वो ₹1,00,000 बढ़ जाता है। ओके। और मेरा ही नहीं, जो तगड़े बॉडी बिल्डर है, जो बड़े बॉडी बिल्डर है, सबका ही जाता है। मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जब इतना आपकी खुद की बॉडी पर लग रहा होता है, और आपके पीछे आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपकी वाइफ है, बच्चा है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कोई आईटी सेक्टर में भी कोई जॉब कर रहा है बंदा, उसकी सैलरी मंथली 1 से 1.5 लाख होती है, अगर हाईएस्ट पैकेज अगर दिल्ली गुड़गांव में है वो, तो अगर वो 1-1.5 लाख अपनी बॉडी पे लगाना शुरू कर दे, तो क्या बचेगा? तो ऐसा बॉडी बिल्डर क्या बहुत तगड़ा इनकम है क्या? देखो बहुत तगड़ा इनकम तो नहीं है, बट ये है कि देखो शौक होता है अपना, देखो जिसको करना है उसको करना है। और फैमिली भुगतती है फिर उसका। देखो फैमिली को समझाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। बाकी फैमिली यार अपनी है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ चल रहा है। सो अभी आपका जिम जो है यहाँ पे द्वारका के अंदर ही है, हाँ, तो इसका और भी फ्रेंचाइजी है इसकी? नहीं अभी अपनी है। सो जिसको भी बॉडी बनानी और तगड़ा होना है, विमलदीप फिटनेस में जाइए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जो भी हमें फॉलो करेगा और हमारे थ्रू वहां जाएगा, विकास चंदेल का नाम दीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। हाँ, मेरा बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? कि बॉडी बिल्डर्स को लेके ना काफी वो होता है, और जो ज्यादातर सर्च भी करता हूँ तो मैं वो देखता हूँ कि एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे एक वो प्रॉब्लम्स की बहुत ज्यादा हो जाती है, ये भी एक साइड इफेक्ट होता है स्टेरॉइड्स वगैरह का, है ऐसा कुछ? देखो प्रेप टाइप में थोड़ा सा बंदा होता है, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते मतलब बहुत ज्यादा, पर लिमिट से चीजें अगर यूज करो तो उतना नहीं है, बट लिमिट से अगर बाहर करोगे तो देखो हर चीज का नुकसान होता है। ओके, आपको कभी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा इतने सालों के अपने करियर में? नहीं देखो, मैंने कभी खुद का जान लगाया ही नहीं। मैं जब भी करता जो मेरे कोच है उनके अंदर करता, तो मुझे कभी कोई पैसे प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने मेरे जानने वाले हैं उनसे मिला हूं, तो कई बार ये चीजें सामने वो लोग फेस करते हैं। गायनों के सिम्टम जब आते हैं तो सब दिखता है उनको और पता लगता है। उस टाइम पे कुछ चीजें होती हैं जो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऑफिस की नौबत तब आती है जब आप बहुत लंबे टाइम तक साइकिल पर चल रहे हो, गायन होने के बाद भी आप करे जा रहे हो, कंपीट करे जा रहे हो, ये सिचुएशन तब जाके आती है।
ये तो एक प्रॉब्लम है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जैसे साइकिल वगैरह चलाने से, स्टेरॉइड्स वगैरह ज्यादा किसी की गाइडेंस के बिना यूज करने से, और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं? देखो बहुत सारी दिक्कत है, लीवर में आपकी दिक्कत आ सकती है, किडनी में आ सकती है दिक्कत है, बहुत सारी चीजें जो आप बिना गाइडेंस से करोगे तो आपको दिक्कत वो चीजें फेस करनी पड़ेगी। कई बार लोगों को टेस्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनका टेस्ट तो बिल्कुल ही लो हो जाता है। ओके। तो ये जो खुद का दिमाग बुला के बंदा करेगा या फिर जिसको नॉलेज नहीं है बस लगाया जा रहा है, तो उसको भाई दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। अब नहीं करना पड़ेगा, 1 साल बाद करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। जैसे जिम में करते वर्कआउट करते करते आजकल जो यंगस्टर्स हैं, काफी केसेस सुनने को मिलते हैं कि 30 साल का है, हार्ट अटैक आ गया। देखो ये इस बात में ना कई बार मेरी बहस भी हो गई है। हार्ट अटैक में कभी दिन से नहीं आता, हार्ट अटैक आता है लाइफ स्टाइल की वजह से। लाइफ स्टाइल समझ लो, आप 30 साल के हो, मैं आपके ऊपर एकदम बोलता हूँ, आपने चलो कल से जिम ज्वाइन कर लिया, आप मेरे पास आए, मेरी जिम करने लगे, आपको जिम आते हुए 2 महीने हुए, और 2 महीने में सडनली मतलब भगवान ना करे अटैक आया और बंदा खत्म हो गया, तो सब लोगों को क्या लगा कि जिम ज्वाइन करा, और जिम के बाहर वो क्या कर रहा है, डेली दारू भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, ड्राई वो क्या फास्ट फूड भी खा रहा है, सारी चीजें उल्टा सीधा खा रहा है, तो कभी भी हार्ट अटैक ना जिम से नहीं आता, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आता है। अभी आपके पेरेंट्स जब आपको देखते हैं तो कितना प्राउड फील करता है? नहीं उनको लगता है क्या लड़का है तगड़ा है, ठीक है, नहीं घर वालों पर जब मतलब समझ में एक तगड़ा बंदा जब घर में होता है और उसने बॉडी बिल्डर, तो उनको लगता ही है। तो जब पहली बार कोई कंपटीशन आप जीत के आए, तो उन्होंने पहले बात तो उन्होंने परमिशन दी थी? नहीं मैंने सब कुछ छुप के किया था उस टाइम भाई। देखो मतलब ना कि अभी तक यार उनको ऐसा लगता है कि मतलब नॉर्मली करता है बंदा, ओपनली सारी चीज घर में नहीं कर सकता ना बंदा सारी चीजें। तो एक माँ बाप को तो भाई ये लगता है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो वो कभी नहीं बोलेंगे सारी चीजें करो। बट जब थोड़ा समझा, कन्विंस करा कि नहीं, शुरुआत में हुआ था जैसे मेरा, शुरुआत में मैंने गेम करना चालू करा, पहले मैं जॉब करता था, तो जब मैंने जॉब छोड़ दी कि मैंने कहा नहीं यार मुझे यही करना है। किस तरीके की जॉब? पहले भाई मैं ये आरओ का काम करता था, टेक्नीशियन था मैं आरओ का। आरओ का मुझे डोमेस्टिक लेके पूरा आरओ प्लांट का काम आता है। तो यहाँ पे ये LNJP हॉस्पिटल है, उधर मैं काम करता था हॉस्पिटल में आरओ का। तो तब तक ये था कि अपना वर्कआउट चल रहा है तो वर्कआउट कर रहा है, चल रहा है वर्कआउट। खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए करते थे आप वो काम? शुरुआत में मैंने दिल्ली में आके जॉब, पहले जॉब वही जॉब करी थी दिल्ली में आके। उसके बाद फिर थोड़ा सा वर्कआउट चल रहा था अपना ऐसे, जिम चलता रहा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, पर बॉडी बिल्डिंग के लिए ना बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है आपको। किसी को देखा था आपने कि कोई हिट किया हुआ कि यार मेरे को ऐसा बनना है, या एकदम से कैसे आया कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है? नहीं हुआ कहता कि मेरे को मतलब शुरुआत जो मेरी हुई तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डर ही बनना है, मुझे ये था कि बस बॉडी बनानी है और अच्छी बॉडी बनानी है। वो जैसे धीरे धीरे मैं चलता स्टार्ट करना गया, तो डाइट लेना शुरू करी। पहले तो पता ही नहीं डाइट क्या होता है, जब काफी टाइम करते होगा तो सब पता लगा डाइट। उसके बाद सामान का पता लगा, सामान भी होता है, सामान भी लेना होता है। तो धीरे धीरे तो मैं 2014 में मिस्टर इंडिया हुआ था तालकोटा स्टेडियम के अंदर। तो मैंने जब नया नया स्टार्ट किया था, जिम करना चालू किया था, मतलब पहले गांव में करता था, नॉर्मली देसी करता था, पर जो प्रॉपर करा था 2014 चालू करेगा। तो एक भैया थे वो ऐसे ही बोल रहे वहां गेम है, मैं चलो देखने चले। तो मैंने पहली बार बॉडी बिल्डर को तभी देखा था, स्टेज पे देखा था। तो अंदर से फील हुआ कि नहीं यार मुझे भी करना चाहिए, और खुद से मतलब ऐसा भी लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। होता है ना इससे कि वो आपका इनर गोल था? जैसे कि जो लोग जो मैं वर्कआउट कर रहे तो फिर मोस्टली होता है कि मैं अपना बेस्ट जो सबसे ज्यादा मैं ही करूँ, होता है ना वो। तो मुझे लगा कि यार नहीं यार मैं भी तगड़ा हो सकता हूँ अगर कोशिश करूंगा तो। उसके बाद से फिर ये लगा कि नहीं कर रही है। फिर मैंने 3 साल ट्रेनिंग ऐसे ही करी। उसके बाद भी 2014 के बाद फिर मतलब 14 के बाद मैंने कभी जिम छोड़ा ही नहीं। मतलब कैसी भी कंडीशन रही हो, वर्कआउट जाना है तो जाना है, करना है तो करना है, डाइट हो रही है तो भी करना है, नहीं हो रही है तो भी करना है। फिर 2017 में जाके मेरे को लगा कि नहीं यार खाली वर्कआउट से कुछ नहीं होता, उसके लिए डाइट भी लेनी पड़ती है प्रॉपर सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे डाइट करना स्टार्ट किया। तो मैंने अपना 2017 में पहला कंप्लीट किया था। 2017? ओके। और आपने 2014 से खुद को तैयार किया 17 के लिए?
तैयार नहीं थे अब तो वो तो मतलब करना तगड़ा हो रहा है किसी ने जिलानी बोरिंग वाली फिर दोस्त को अब गेम गए थे फिर बस और पहला मेडल कब आया? पहला दोस्त मेरा पहला मेडल था पहले गेम में ही पहला मेडल। थैंक यू सो मच वेबल भाई। इन द एंड अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो या को कुछ बताना चाहते हो, किसी भी ऑडियंस को कुछ, सॉरी गेस्ट मेरे मुंह से निकल गया, ऑडियंस को अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो क्या आप कुछ सजेशन देना बिल्कुल। देखो भाई, सबसे पहली बात तो जितने भी लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं भाई जिम ज्वाइन करो। जिम ज्वाइन नहीं भी करते तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूर चालू करो, चाहे आप छत पे करो, चाहे पार्क में जाओ, चाहे वॉक करो। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा भाई, अपना लाइफ स्टाइल ठीक करो जितना हो सकता है। मतलब 100% नहीं कर पाते तो 50%, 70%, 80% चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में और धीरे धीरे 100% भी होगा। और जब आप अपनी लाइफ में चेंजेस अगर धीरे धीरे करोगे ना, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, आगे ग्रीन टी पीना, सैलेड खाना, फ्रूट लेना, जंक फूड बंद करना, एल्कोहल नहीं पीना, स्मोकिंग नहीं करना, तो देखना आपकी लाइफ ऐसी नहीं होती है। ये मेरा वादा भाई आप लोगों से। अब आपने अल्कोहल और स्मोकिंग की बात की है तो आप नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करता। आज तक कभी नहीं किया आपने? नहीं, ये ग्रेट, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है ये तो। कभी कोई चीट डे भी नहीं होता? नहीं चीट डे तो देखो ऐसा, अगर हम लोग प्रेप पे तो नहीं होता, बाकी अगर प्रेप पे नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हो जाता है सब। और चीट डे में क्या आता है? खाली रोटी? हाँ, चीट डे और रोटी हो गई, बस बना हुआ चिकन खा लिया, ये सब चीज। अच्छा, बना हुआ चिकन खाना चीट डे में आता है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगा वो डाइट में आता है। बॉडी बिल्डर का चीट डे भी चिकन होता है भाई। सो थैंक यू सो मच गाइज। सबसे पहले तो हमें सपोर्ट करने के लिए और इस शो को देखने के लिए हम आप सभी का शुक्रिया करते हैं। इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए दिल्ली वाली टॉक।